महाराष्ट्र के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्र में मंदिर में कौन सा चावल चढ़ाना चाहिए, इसका मार्गदर्शन दें। देखो, मंदिर जी में हम लोग चावल चढ़ाते हैं। चावल हमारी पूजा आराधना का मुख्य अंग है। आजकल चावल को लेकर लोगों में बड़ा भ्रम होने लगा। चावल का जो उत्पादन होता है वो दो रीति से होता है। एक सीधे धान से चावल बनता है जिसको अरवा चावल कहा जाता है, और दूसरा चावल जिसे धान को पहले उबाल लिया जाता है स्टीम से, प्री स्टीम करके, फिर उस चावल को निकाला जाता है, वो चावल उषना चावल कहलाता है। उषना चावल भगवान के चरणों में चढ़ाने योग्य नहीं माना जाता क्योंकि वो सकरा हो जाता है। जैन लोग न तो उषना चावल खाते हैं न भगवान को चढ़ाते हैं। आजकल क्या है, चावल में पॉलिश होने लगी। पहले उषना चावल में पीलापन ज़्यादा झलकता था तो लोग पहचान जाते थे, अरवा चावल साफ दिखता था। लेकिन आजकल की जो तकनीक है चावल उत्पादन की, पता ही नहीं लगता देखने में कि अरवा है या उषना। और ज़्यादातर जितनी भी राइस मिल हैं सब बड़े बड़े प्लांट के रूप में डेवलप हो गए, और वो प्रायः प्री स्टीम चावल ही ज़्यादा बनाते हैं। आपके बीच में आपका रचित है, मैं चाहूँगा थोड़ा खड़े हो जाओ। ये चावल के बारे में जो मैं बोलूँगा उसका उत्तर तुम देना। ये राइस मिल चलाता है, अपने डिम्पल का बेटा है। चावल को लेकर लोगों में बड़ा भ्रम है। ज़्यादातर मिलें उषना चावल बनाती है। बाज़ार में जो चावल आता है वो उषना चावल ही आता है, और आप लोग ज़्यादातर, और आप लोग चूकवश अब साधुओं को और व्रती लोग भी उषना चावल खाने लगे हैं। ये जागरूकता रखना चाहिए। मैंने मध्य प्रदेश में देखा, एक दिन मंदिर में चावल चढ़ा दिखा, एकदम लंबा लंबा दाना, अखंड दाना। मेरी नज़र पड़ी, चूँकि चावल के प्रदेश में मैं पला बढ़ा हूँ, चावल की मुझे पहचान थी। जिसने पूजा की उसके घर से चावल मंगवाया, मैंने उसको सूंघ के देखा, मैंने कहा ये तो उषना चावल है। बोले महाराज हम लोग तो यही चढ़ाते हैं, यहाँ दूसरा कोई मिलता ही नहीं है। हम बोले बिल्कुल ये चढ़ाने योग्य नहीं है। तो आज आप लोगों से भी मैं कहता हूँ, हालांकि ये तो चावल का प्रदेश है, यहाँ तो संभवतः नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है। आप बाज़ार से जो चावल लाते हैं 100% उषना चावल, अरवा चावल की सुनिश्चितता हो। और इसके लिए हम समाज के लोगों से भी कहते हैं, जिनके राइस मिल्स हैं, वे हर समाज के इलाके में एक एक ऐसा एकदम विश्वास पात्र अरवा चावल का अधिकृत विक्रेता बना दे, जहाँ से लोग मंदिर के लिए द्रव्य सामग्री ले तो केवल वही चावल ले। अभी जब शिखर जी में थे तो हम कमल पाटनी है दुर्गापुर के, वो वहाँ भेजते हैं हमेशा। आप समेत शिखर जी में गुनायतन में खासकर वही अरवा चावल आता है। आज मेरी रचित से बात हुई, ये भी बहुत अच्छा चावल का उत्पादक है, इसने मुझे चावल दिखाया। और एक भ्रम और है, सबसे असली चावल तो होता है छोटे दाने का सोनाचूर, जो सबसे महंगा चावल है, और लोग प्रायः उसको टूटा चावल बोलते हैं। वो चावल खा लेगा तो दूसरा चावल खाना ही पसंद नहीं करेगा। शुद्ध चावल है, अरवा चावल है। तो ये अरवा चावल ही चढ़ाना चाहिए। जो लोग भी मंदिरों में ऐसी व्यवस्था करते हैं उनको इसकी सावधानी रखनी चाहिए, और ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। झारखंड और इस इलाके में तो अपने पास ये हैं ही। रचित, तुम मुझे जानकारी दो, आज की तारीख में कैसे प्लांट्स ज़्यादा हैं, अरवा के या उषना के, और मार्केट में क्या प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया से अरवा चावल बनता है और किस प्रक्रिया से उषना चावल बनता है। मैं तुम्हारे माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। अधिकतर जितने भी बड़े प्लांट डल रहे हैं, या फिर खासकर अपन अपने घरों पे लंबा चावल खाते हैं, लंबा चावल बिना उषना, जिसको परबॉइल्ड बोलते हैं, और स्टीम, उसके बिना बन ही नहीं सकता। जितने भी मार्केट में जितने भी ब्रांडेड चावल है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे ब्रांडेड चावलों का, सब जानते हैं उसको, जो अपन जिसका अधिकतर पुलाव बनाते हैं, या वो किसी भी हालत में स्टीम के बिना, मतलब अगर हाफ बॉइल्ड बोलते हैं जिसको, हाफ बॉइल्ड के बिना पता भी नहीं चलेगा
कि वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो हाफ बॉइल्ड है कि अरवा है। हल्कापन में वो येलोइश कलर का रहेगा, हल्का हल्का। और अगर अरवा को पहचानना है तो अगर आप पानी में डालेंगे तो वो अपने आप उसमें एक हल्की सी धारी आ जाएगी, वो चावल टूटने लग जाएगा। लेकिन स्टीम चावल और उसना कभी टूटेगा नहीं अगर पानी से डालने में। और इन दोनों का बस प्रोसेस ये है कि मिलिंग होने से पहले धान को बॉइल्ड किया जाता है कि मिलिंग में थोड़ा सा जो मिलिंग प्रोसेस है वो आसान हो जाए आगे जाके, इसीलिए। बहुत सुंदर। जैसा इन्होंने बताया, बिल्कुल अरवा और उष्णा की गंध में भी अंतर है और उसमें निशान बन जाते हैं। अरवा में ऐसे लकीरें जैसे पानी में डालो 5 मिनट के अंदर निशान लो, उष्णा में नहीं। उष्णा भारी होता है, अरवा हल्का होता है। तो ये पूरे देश के लोगों को इसकी जानकारी लेना चाहिए। हाँ, इसकी पूरी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। और मंदिरों में जो आजकल उष्णा चावल और व्रतियों के द्वारा उष्णा चावल का उपभोग होने लगा है, इससे बचना चाहिए। वो चावल सेवन के योग्य नहीं है। वैष्णव परंपरा में भी धार्मिक आयोजनों में उष्णा चावल का उपयोग नहीं होता, उसे शुद्ध चावल नहीं मानते, अरवा चावल का ही प्रयोग होता है। इसलिए इस बात को सभी को ध्यान में रखना चाहिए। अरवा चावल के चलन को बढ़ाना चाहिए। बासमती चढ़ा सकते क्या महाराज? बासमती तो सबसे, और देसी चावल चढ़ाओ, ज़्यादा शुद्ध है।